जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव का आज नतीजे का दिन है और लगातार चाहे बीजेपी हो या दूसरी पार्टियां हो, नेता लगातार माता के मंदिर पहुंच रहे हैं माथा टेकने के लिए। हमारे साथ कांग्रेस के बिश्ना से प्रत्याशी और युवा नेता नीरज कुंदन है। नीरज, सब लोग आज माता के दरबार में हैं। आपसे पहले बीजेपी वाले होके गए हैं, आप होके गए हैं, कितना जरूरी मानते हैं आप माता का आशीर्वाद? देखिए, दरबार तो सबका है, जितना हक भारतीय जनता पार्टी का, कांग्रेस का है, सबका है। तो देखिए, आस्था है सबकी हमारी जो है बावे वाली माता के साथ जुड़ी हुई। और जब भी कोई बड़ा काम करते हैं तो हम लोग यहाँ पे आके मत्था टेकते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। तो उसी के उपलक्ष्य में आज बड़ा दिन है, तो जाहिर सी बात है कि हम माता के यहाँ पे आके माथा टेका है और अपना आशीर्वाद लिया। नीरज, आप युवा हैं, छात्र राजनीति से भी जुड़े रहे हैं, कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं आप जैसे युवाओं का जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में आना, और कितना आप समझते हैं कि युवा जो है इस बार रोल प्ले करेंगे नतीजों में? देखिए, आप देख लीजिएगा, आज मेरी बात को नोट कर लीजिएगा, युवाओं को जहाँ जहाँ पे भी टिकट मिली है वो जीतेंगे। और बहुत ही ज़रूरी है कि हर एक फील्ड में युवाओं का जो है वो रोल रहे, क्योंकि जब तक आपकी सेकेंड हैंड लीडरशिप नहीं होगी तब तक जो है विफल है। क्योंकि युवाओं के मुद्दों को जो बेहतर है वो युवा ही जो है समझ पाता है। और मुझे लगता है कि मैं बाकी युवाओं को भी प्रेरित करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वो जो है राजनीति में आए और पॉजिटिव अप्रोच के साथ जो है पॉलिटिक्स को ज्वाइन करें। आप दिल्ली भी काफ़ी देर रहे हैं, तो क्या दिल्ली का कुछ एक्सपीरियंस यहाँ आप यूज़ कर रहे हैं? बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि मेरे को दिल्ली में जो है 5 साल राष्ट्रीय अध्यक्ष रहने का काम किया और पूरे देश में काम किया। कई जगह पे मैंने चुनाव लड़ाए, तो कहीं ना कहीं जब खुद चुनाव लड़ा तो वो जहाँ जहाँ पे चुनाव लड़ाए थे उसका एक्सपीरियंस जो है काम है। नीरज, एनसी के साथ आपका प्री पोल अलायंस है, कितनी सीटें आप उम्मीद कर रहे हैं आज आपकी झोली में आने वाली है? देखिए, मुझे लगता है आराम से जो है कांग्रेस और इंडिया अलायंस जो है 55 को क्रॉस करेगा। और कुछ इंडिपेंडेंट्स हमारे ही साथी जिनको किन्हीं वर्ष जो है टिकट नहीं मिला और वो जीतेंगे, तो मुझे लगता है आराम से 55 का आंकड़ा जो है हम इंडिया अलायंस क्रॉस करेंगे। एक आखिरी सवाल, एमएलएस को लेकर काफी विवाद बना हुआ है, कैसे देखते हैं आप बीजेपी के इस मूव को? पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की असंवैधानिक चीज़ों से आदत सी पड़ चुकी है और कई जगह पे उनको जो है सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई, परंतु जो है वो सच से और उसी तरीके से वो यहाँ पे भी करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अधिकार चुनी हुई सरकार का है। ये जो 5 उन्होंने नॉमिनेट करने का फैसला किया है, ये असली एग्जिट पोल है भारतीय जनता पार्टी का। अगर उनको लग रहा होता उनकी सरकार आ रही तो वो ये वाला हरकत जो है नहीं करते। उनको पता है कि उनके एमएलए चुनकर नहीं आ रहे, इसी तरीके से तभी ये जो है असंवैधानिक तरीके से 5 एमएलए से जो है वोटिंग का राइट जो है उनको दिया जा रहा है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल? बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और कांग्रेस पार्टी इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खड़काएगी और मुझे पूरा विश्वास है न्यायालय में जो है हमें न्याय मिलेगा। तो ये थे नीरज कुंदन जो कह रहे हैं कि 5 विधायकों को मनोनीत करना ये असली एग्जिट पोल है और बीजेपी कहीं ना कहीं यहाँ हार रही है। नवरात्र है और नवरात्रों के बीच मंगलवार को जम्मू कश्मीर विधानसभा के नतीजे आने हैं। लगातार नेता और उम्मीदवार यहाँ जम्मू में मंदिरों में पहुंच रहे हैं, माथा टेक रहे हैं। और हमारे साथ कांग्रेस के बाहू क्षेत्र से उम्मीदवार तरनजीत सिंह टोनी है। सर, जरूरी है माता के पहले मत्था टेकना? देखें, आस्था है लोगों की और हमारी भी। और मैं सवेरे सवेरे पहले 5:30 बजे गुरुद्वारे गया था, वहाँ माथा टेका, अरदास करी, प्रसाद लिया। तो हम सारे भारतीय लोगों की आस्था ऐसी है कि हम हर जगह माथा टेकना पसंद करते हैं। और मेरा तो बाहु क्षेत्र है, तो मैं तो बावे वाली माता के चरणों में आया हूँ। आगे दुआ भी यही है कि हमें मौका मिले, माता रानी हमें मौका प्रदान करे, हम लोगों बाहु क्षेत्र के लोगों की जो है खुल के सेवा कर सके। टोनी, आप डीडीसी रहे हैं उस क्षेत्र से जहां से आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। आप जिस इलाके से चुनाव लड़ रहे हैं वो आपका कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है जहां से आप जीत के आए हैं, तो क्या कुछ मुश्किल था या आसान था? देखें, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी सुचेतगढ़ रिजर्व हो चुकी थी। उसके बाद बाहु कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो जो है बेसिकली बड़ी ही जो प्रेस्टिजियस कॉन्स्टिट्यूंसी है। और मैं अपनी लीडरशिप का, राहुल जी का, खड़गे साहब का और करा साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे चुना इस प्रेस्टिजियस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। इसीलिए मुझे तो कोई ऐसा लगा नहीं कि मैं, क्योंकि आप अगर कार्य करते हैं
तो आप पढ़ते हैं सारा साल, तो आपका टेस्ट बॉम्बे में हो, दिल्ली में हो, चंडीगढ़ में हो, जम्मू में हो, क्या फर्क पड़ता है? एंटी इनकम्बेंसी आपके फेवर में गई है बीजेपी के खिलाफ? डेफिनेटली, क्योंकि इन लोगों ने तो लोगों को उकता रखा था, तंग कर रखा था स्मार्ट मीटर्स द्वारा, आप बिजली के लंबे लंबे बिल द्वारा। आप देखो कि ये जो किसानों के प्रति जो इनका अन्याय चला है उसके लिए, और प्रॉपर्टी टैक्स लगा रखे हैं, टोल प्लाजा कितने लगा रखे हैं। तो इन्हीं आरएसएस और बीजेपी को नज़र आता था कि जो माता वैष्णो देवी के लिए एक 50 रुपये करते थे, लखनपुर में तो ये कहते थे मुगलियाई सल्तनतों ने ये लगा रखा है, जजिया लगा रखा है। आज 650 रुपया लग जाता है, तो आज नहीं नज़र आता इनको जजिया। तो जिस तरह से, एक आखिरी सवाल, एमएलएज को नॉमिनेट कर रहे हैं बीजेपी, क्या किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आप जैसे मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, और ये लोग जो हैं बेसिकली डेमोक्रेटिक नहीं, ऑटोक्रेटिक सेटअप पे विश्वास रखते हैं, तानाशाही पे विश्वास रखते हैं, और जिन लोगों ने उसी को मद्देनजर रखते हुए ये किया है कार्य। इवन द प्रेसिडेंट डज नॉट हैव द पावर, वो भी जो है, जो रिकमेंडेशन कैबिनेट की आती है उसको अपॉइंट करता है। ये लोग तो आज अपनी मर्जी से, अगर इनको इतना यकीन होता है, जैसे ये कह रहे हैं हमारी सरकार आ रही है, अगर इनको यकीन होता है तो ये फिर अपनी सरकार का इंतज़ार करते, जो सरकार चुनी हुई आती है उसकी रिकमेंडेशंस पे बनाते। इनको मालूम है इनकी नहीं आ रही है, एजेंसियों ने बोल दिया आप जा रहे हो, आपका बिस्तरा गोल है, लखनपुर से बाहर हो। अब इनको नज़र आ गया तो ये कह रहे हैं कि हम वो वाला भी गिन लें बीच में, भैया 5 हमारे वो बन जाएंगे, हमारे पिट्ठू वहाँ पे आ जाएंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि दिस इज़ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, एंड हमारी सरकार जो है, हमारी जो पार्टी है, इस पे एक्सप्लोर कर रही है कि व्हाट आर द लीगल फॉर्मल वेज आउट टू प्रोटेक्ट द डेमोक्रेसी and the constitution. We will explore that. Even if we have to go to the Supreme Court, we will definitely do that. सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, और जिस तरह से तानाशाही फैसला दिया गया है उसके खिलाफ कांग्रेस आवाज उठाएगी, ये कहना है तरनजीत सिंह टोनी का। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ अजय वाशले, एबीपी न्यूज, जम्मू। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.